आज आप सबके सामने मिलवा रही हूं जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, मिस्टर सरबजोत सिंह। Sarabjot Singh helped India win their second medal of 2024 Olympics. अपने आप के अंदर जो डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है, कैसे वो टफनेस लेके आते हो? सेल्फ टॉक, मतलब सेल्फ टॉक ऐसी चीज़ है, आप इतना माइंडसेट रखते हुए नहीं बट आपका बन जाती वो चीज़। बेली ब्रीदिंग एग्जैक्टली क्या होता है? उसमें ऐसा है कि मैं 4 सेकंड इनहेल 6 सेकंड एक्सहेल, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। इस तरीके से ये गेम पहले बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। कहीं तो मतलब मजाक भी उड़ाते थे कि कौन सी फिल्म की शूटिंग। त्राटक टेक्निक क्या है? 2 मिनट आइज ओपन रखनी है, देखते रहना विदाउट ब्लिंक, और मतलब आंखों में पानी आ जाता था बिल्कुल ही। एंड 3 मिनट उसको आंखें बंद करके इमेजिन करनी है, वही जो कैंडल के बीच में ऑरेंज लाइट वो उसको। प्रिपरेशन अब कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अभी ओलंपिक्स में आपको मेडल मिला, नेशनल्स वही 0 से स्टार्ट हो जाएगी सारी गेम। 2023 मेरा ऐसे था कि लाइक मैं सिर्फ घर 10 दिन के लिए गया हूँ, और उसी में इंजरी, शोल्डर इम्पिंजमेंट इंजरीज से इतना हो गया कि मेरे को स्टीरॉयड इंजेक्ट करने पड़े, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई थी तब। वो टाइम नहीं कभी भूल सकता मैं। हजार बर्क गिरे, हजार बर्क गिरे, लाखों आंधियाँ उठे, लाखों आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जिनको खिलना है, वो फूल खिल के रहेंगे जिनको खिलना है। मशहूर पोएट साहिर लुधियानवी जी की ये प्रेरक पंक्तियाँ आज के हमारे शिखर के सफ़र टॉक शो विद सोनल गोयल के बहुत ही ख़ास एपिसोड में, जो हमारे सुपर इंस्पायरिंग और पूरे देश का मान सम्मान विश्व पटल पे फहराने वाले जो आज हमारे गेस्ट हैं, उनका मैं अपने शो में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और आज बहुत ही खुशी है, बहुत गर्व है मुझे कि मैं आप सबके सामने मिलवा रही हूँ जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, मिस्टर सरबजोत सिंह। थैंक यू मैम। सरबजोत सिंह जी, जिन्होंने ओलंपिक्स में हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो कंक्लूड हुए, उसमें इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल वो लेके आए। शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, और ये जो मेडल है वो पूरे देश को उन्होंने किस तरीके से समर्पित किया, किस तरीके से गौरवान्वित किया, ये हम सभी ने मीडिया में, टीवी में, सोशल मीडिया पे देखा। सरबजोत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और आपने मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म में आने के लिए इतना अपना क्रूशल टाइम निकाला, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। माई हार्टिएस्ट वेलकम टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो And मच। before we start, it is indeed, friends, a very proud moment for us to see कि किस तरीके से हमारे जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल में इतनी रिकग्निशन दिलवा रहे हैं। और ये किसी एक दिन की मेहनत नहीं है, ये मेहनत है कई सालों की, कई सालों का सेक्रीफाइस, कई सालों की स्ट्रगल जो कि वो करते हैं, और जिससे फिर वो इस मकाम तक पहुंचते हैं। तो आज के इस शिखर के सफ़र पे जाने वाली जो जर्नी है सरबजोत की, आज हम उनसे उनकी ज़बानी सुनेंगे। और आई एम वेरी मच श्योर दैट दिस एपिसोड वुड बी ट्रूली वेरी वेरी स्पेशल। सो टू बिगिन विद सरबजोत, ब्रीफली मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि सरबजोत अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ढीन। और उस विलेज में उन्होंने उनके फैमिली में जब ये बात डिस्कस की, सरबजोत शेयर करेंगे कि उनके फादर साहब फार्मर हैं, मिस्टर जतेंद्र सिंह जी, और माता जी उनकी श्रीमती हरदीप कौर वो होम मेकर हैं, और किस तरीके से उनकी पूरी फैमिली ने, उनके छोटे ब्रदर ने किस तरीके से उनका सपोर्ट किया। और बहुत ही छोटी एज में, 14 इयर्स की एज में सरबजोत ने बताया कि उन्होंने शुरुआत की शूटिंग की, और मात्र अभी भी वो बहुत ही यंग हैं। ही इज़ हार्डली 22 ईयर्स ऑफ एज एंड ही हैज़ रीच्ड अप टू दिस लेवल। एंड दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पहला उन्होंने जो गोल्ड मेडल जो कि एक इंटरनेशनल इवेंट में जीता, वो 2019 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सरबजोत, यू कैन करेक्ट मी, जो कि मैंने पढ़ा कि 2019 में उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ये मेडल जीता। तो आप देखिए कि इतनी कम उम्र में उन्होंने ये सोचा और ये करके दिखाया। तो सरबजोत, अब आपसे सुनते हैं कि सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि
ये आपके माइंड में कब से थॉट आया कि आपको शूटिंग में जाना है स्पेशली? और इतनी यंग एज, मतलब ऑलरेडी आप अभी बहुत यंग हो, 22 इयर्स में आपको ओलंपिक्स में आप मेडल लेके आए हो, तो ये कब से आपने शुरुआत की और आपकी जर्नी कैसी रही? मैम, ये बात सारी 2014 की है, जब स्कूल में जी समर कैंप लगा था। जून जी जुलाई जी की बात है ये सारी। जी जी। कौन सा एंड स्कूल रहा आपका, भागीरथ पब्लिक सरबजोत? स्कूल। अम्बाला में? हाँ जी, मतलब जी, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था वो। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो उसके बाद वहाँ पे मैं वैसे फुटबॉल में था पहले, तो फ्रेंड्स अच्छा। सारे शूटिंग में थे, तो उनको देख के मेरा भी मन किया कि हाँ मेरे को भी शूटिंग करनी है, क्योंकि इंडिविजुअल गेम थी ये। जी 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 जी। तो उसके बाद मैंने पापा से बात करी कि ऐसे मेरे को शूटिंग करनी है, बट पापा कहते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, तुम कोई और गेम देख ले। मैंने चलो ठीक है, मैं उनकी बात मान गया तब। तो जो स्कूल के चेयरमैन थे उन्होंने पापा जी से बात करी कि ऐसे एक बार आप इससे शूटिंग करवाओ तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी 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 तो जी। उसके बाद चलो उन्होंने बात मान ली सर की, है ना, तो उन्होंने मेरे को शूटिंग में डाल दिया, तो मेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जी सिल्वर जी मेडल आ गया। जी 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 जी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे, अब फिर उसके बाद मैं अभिषेक सर के पास आ गया, जो मेरे अभी पर्सनल कोच हैं, 8 साल से मतलब उनके आपके पास ही कोच ट्रेनिंग। साहब का नाम बताना चाहेंगे? अभिषेक राणा। अभिषेक राणा जी उनके हम्म, कोच हैं। हाँ जी जी। जी तो उसके बाद तब से लेके उसके बाद मेरे को शूटिंग का इतना पता चला कि शूटिंग शूज़, आई ब्लेंडर, पिस्टल ट्रिगर, साइट्स, फॉलो थ्रू टेक्निक क्या होती है, सब चीज़ें अभिषेक सर के पास आके सीखी मैं जी 2016 में। और जी उसके जी बाद जी धीरे जी। धीरे सीरियस हो गया ट्रेनिंग को लेके, शूटिंग को लेके, काफ़ी डीप चला गया। मतलब होते ही चलो स्टार्टिंग से ही स्टडी में थोड़े कम वीक ही रहते हैं। जी। तो उसके बाद फिर एकदम से क्लिक होने लगी चीज़ें कि अब शूटिंग ही करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा। जी और जी 17 में जी। मेरा फर्स्ट नेशनल ब्रॉन्ज मेडल आया तब, यूथ कैटेगरी। यूथ कैटेगरी में 2017 में? 17 में, जब मैं 15 साल का था। देखिए फ्रेंड्स, 2017 में उन्होंने 2014 में इस उनके दिमाग में ये बात आई कि उनको शूटिंग करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सरबजोत ने बोली कि उनके फादर साहब ने कहा, जो कि रियलिटी भी है, कि शूटिंग एक थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है। हाँ जी। और क्योंकि उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपको पर्सनल गियर्स जो हैं वो सारे लेने हैं, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए या तो घर पे करें, वो फैसिलिटी सबके पास नहीं हो सकती है, नहीं तो हो शूटिंग पाती। रेंजेस में जाना, क्योंकि मैं फरीदाबाद रही तो मैंने करनी शूटिंग रेंज काफ़ी बार मैंने विज़िट जी, किया। वो मतलब और काफ़ी हाँ टाइम जी। से, मतलब कॉमनवेल्थ के जी टाइम से वो जी चल रही है वहाँ पे। जी जी एंड हम भी मतलब वहाँ पे आते थे ट्रेनिंग करने। अब हरियाणा में रेंज नहीं है कोई। जी। अब तो हम मतलब अम्बाड़ा से दिल्ली आते हैं ट्रेनिंग के लिए, अच्छा। तो वो काफ़ी मतलब दूर पड़ जाती है। हम्म फिर अम्बाड़ा मतलब काफ़ी प्राइवेट रेंजेस हैं, गवर्नमेंट रेंज नहीं है अभी कोई हरियाणा के अंदर। तो फिर मैं प्राइवेट रेंज भी वहाँ पे ट्रेनिंग करने लग गया। जी तो मेरा सारा अप डाउन वहाँ से, मतलब 1 घंटा आना 1 घंटा जाना बाय बस। तो वो 2017 से 19 चलता रहा। जी 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 तो जी जी जी। आफ्टर कोविड फिर मैं कार में, मतलब पापा चलो थोड़े कॉन्शियस हो गए उन चीज़ों को लेके थोड़ा। फिर मैं क्या, हाँ जी अब तो दे ही दो कार। फिर मेरे को भी जी काफ़ी जी। खुशी थी कि मैं कार में जाने लग गया तब। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा था नहीं, मतलब वो वो तो बेटे ने एक्सपीरियंस भी। जब ऑलरेडी एक 15 इयर्स की एज पे वो मेडल लेके आए हैं, जो कि अंडर 17 वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में, फ्रेंड्स उन्होंने बताया कि कैसे वो लेके आए। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सरबजोत जो शेयर कर रहे हैं अपनी जर्नी, कि वो बस में ट्रैवल करते थे। आप ये मत समझिए कि ना शुरुआत से ही आपको ना बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको एक छोटी छोटी अपनी जीवन में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा काउंटर कैसे करना है। तो वो हिचकिचाए नहीं कि उन्हें बसेस में ट्रैवल करना है, बस में जाना है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस भी जर्नी उनकी रही। और जैसा उन्होंने बताया कि शूटिंग रेंज कोई घर के पास नहीं थी, दूर वो जाते थे। और स्पेशली जो अम्बाला से, और फिर उसके बाद में जब ये दिल्ली तक इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा। सरबजोत, यहाँ पे एक सवाल जस्ट मेरे मन में ऐसे ही आया कि हमने देखा है कि हरियाणा में कुश्ती, कबड्डी एंड बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी का बहुत ज़्यादा रुझान है। और मेरी भी जब पोस्टिंग हरियाणा में 4 साल मैंने डेप्यूटेशन में काम किया, तो झज्जर में मैंने देखा कि हर उस साइड ज़्यादा गांव में कराटे। आपके पास व्यायामशाला हैं। और दंगल्स बहुत होते हाँ हैं, जी। भिवानी साइड में तो केसरी दंगल बहुत फेमस है। ओके। और ये सब बहुत होते हैं। तो इन सब स्पोर्ट्स का आपको कभी इनकी तरफ नहीं रुझान हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी मैं मतलब
थोड़ा जब से मतलब 14 में इतनी कम एज में मतलब 2014 माइंड में में कितने पहले आ था। गई बात। हाँ 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 जी, कि शूटिंग ही है सब कुछ। जी 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 तब तो जी 12 जी साल का था मैं, और जी काफ़ी मतलब ऐसा हो गया था कि बस यार अब तो शूटिंग ही है जो भी है। तब वेरी से लेके नाइस। फिर मतलब जब मैं 14 साल का था उस टाइम पे फिर शूटिंग का पता चल गया, अच्छे जी से जी जी बताया जी दोबारा। जी 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 तो जी जी धीरे धीरे चीज़ें समझ आती चली गई, थोड़ा और डीप चला गया, क्लियर मतलब होती गई क्लियर आपको होती गई चीज़ें। हाँ चीज़ें, जी हाँ और जी अपना हाँ जी माइंडसेट क्रिएट कर लिया फिर जी मैंने जी अपना कि जी ये जी करना जी क्या है मैंने अपनी जी लाइफ जी में। जी 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 अप डाउन्स तो आते हैं, चलो है जी ना, जी जी नॉर्मल जी बात है जी वो। जी 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 जी। बट वो जो टाइम पीरियड था मेरा, उसमें मैं ऐसे नहीं बोलूँगा अपने आप को कि मेरा कभी मन भी भर गया था जाने से। मेरा कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि लाइक आज यार बस में जाना पड़ेगा, आज ऐसे, आज दिन अच्छा नहीं है, बारिश ज़्यादा हो रही है, आज तो रेस्ट मार ले। वो चीज़ ही नहीं हुआ वो कभी, कभी भी नहीं हुई। कभी भी नहीं हुई। कि फिर जी 2018 में मेरे पास मतलब साथ में दोस्त मतलब शायद दूसरे गांव का था, तो फिर उसके साथ हम मतलब दोनों इकट्ठे आने लगे बस में, तो इन्जॉयमेंट भी होने लग गया। कभी कभी मन करता था यार आज बस में जाने का मन नहीं, आज बाइक पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे। तो हम बाइक उठाई, अपना निकल गए रेंज के लिए। तो मतलब वो 35 किलोमीटर से होता था वन साइड, तो ओके। मतलब काफ़ी डबल ही है जी वो। जी 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 तो जी। उसके बाद फिर मतलब फील ही नहीं हुआ कभी कि यार आज मन नहीं है शूटिंग पे जाने का। हम्म, मतलब फन था वो सारा, बिल्कुल स्ट्रगल भी आपने इंजॉय किया पूरा उसको। पूरा। फ्रेंड्स 2014 में इनकी उम्र रही 12 साल, और 12 साल से जब किसी व्यक्ति के मन में ये बात आ जाती है कि इतनी छोटी सी एज में ही, कि अगर किसी के माइंड में आ गया कि हमें, हाँ ये ऐसी है जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, आपको उसके प्रति प्यार होना चाहिए, उसके प्रति आपको वो अट्रैक्शन होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। तो सरबजोत को कभी भी ये फील नहीं हुआ कि वो एक बर्डन है, और बड़ी ही सिंगल फोकस से, और वो धीरे 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 जैसे बढ़े, जैसे जैसे उनका जो है यूथ आगे आगे जैसे वो बढ़े, उन्होंने उस गेम को और समझा, उसकी कोचिंग के बारे में उन्होंने ध्यान दिया। अपनी जो उनके कोच साहब थे, उनकी 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 विजनरी जो उनकी मेंटरशिप रही होगी, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के पीछे उसके कोच का, फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो क्या टेक्निक उनको सिखा रहे हैं, किस तरीके से उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो ये हमें सीखने वाली बात है कि ये जो छोटी सी दिक्कतें हैं वो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी बस से चले गए, कभी बाइक से चले गए, और अंडर 17 ऑलरेडी उन्होंने मेडल अपने नाम उन्होंने कर लिया जब वो 15 साल की उम्र में थे, जब वो 15 ईयर्स ऑफ एज में थे। तो आप देखिए कितना इंस्पायरिंग है। तो सरबजोत एक किसानी वाली फैमिली से, आपके फादर साहब किसान हैं, मदर बहुत ही हाँ जी, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं। तो ऐसा नहीं लगा कि ये अनस्टेबल रहेगा। मतलब सबको ये लगता है ना, देखो हमने बचपन से ये सुना है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, हालांकि अब तो ये नोशन बहुत डिफरेंट चेंज हो गया है जब से गवर्नमेंट ने हमारी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आई है, और खेलो इंडिया आया है, खेलो इंडिया यूथ गेम आया है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली हरियाणा में तो बहुत अपग्रेडेशन हुई है पिछले कुछ सालों में, पिछले बहुत 10 ज़्यादा। सालों में विशेष रूप से बहुत ध्यान दिया गया है। हमारे पीएम सर की लीडरशिप में भी डिफरेंट स्टेट लेवल्स में बहुत इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है। हाँ जी। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि स्पोर्ट्स को अगर हम पूरा अपना करियर बनाएंगे तो उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। क्या ऐसा आपकी फैमिली को भी लगा कि अच्छा ये बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं, इवन दो फ्रेंड्स सरबजोत अब एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की पीजी डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से, एंड ही इज़ डूइंग हिज मास्टर्स। तो वो एजुकेशन तो अपनी कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन फुल फ्लेज करियर हमें स्पोर्ट्स में बनाना है। इसको लेके उनके मन में डाउट नहीं आया कि बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और फिर प्लस क्या है कि नहीं कर पाया तो फिर इट विल बी अ सेटबैक, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल फेस है लाइफ का। आया तो उनके फेस मतलब ये फेस भी आया था। जी एंड उस टाइम पे ऐसा था कि लाइक मैंने उनको बोला कि मेरे को बस शूटिंग करनी है, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, कि थोड़ा मतलब टोक टकाई वो मतलब होती है, चलो फैमिली में वो चीज़ तो है ना। तो मैंने थोड़ा बोला कि पापा मेरे को थोड़ा बस टाइम चाहिए शूटिंग को लेके, और मैं अपना बेस्ट आपको दिखाऊंगा करके। तो 19 की वो बात थी जब मेरा पहली बार इंटरनेशनल मैच था, और उसी में गोल्ड मेडल आ गया। जी 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 एंड जी उसके जी बाद फैमिली की तरफ से बहुत मतलब सपोर्ट तो स्टार्टिंग से होती है, जी बट
एक टाइम पे ऐसा भी होता है ना कि स्टडी भी कर ले थोड़ी साथ साथ, तो वो भी चीज़ चलती रही, बट मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस सारा शूटिंग में ही था। राइट। तो धीरे धीरे मतलब चलो पास पास कर होते रहे क्लासेस वो सारी कुछ, बीए भी अच्छी तरह होगी, मतलब आगे थे 70% मार्क्स। मैं कहा जी चलो जी जी ठीक जी। है। बट उस फ्रेंड्स, टाइम पे 2019 में जब जब पेरेंट्स के मन में, देखिए कोई भी पेरेंट, कोई भी फैमिली, उनके माइंड में ये हमेशा रहती है ना, क्योंकि वो केयर करते हैं हमारे हाँ बारे जी, में, बहुत उनको ये ज़्यादा। लगता है कि भाई बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो वो कैसे करेंगे वो और उनकी आगे क्या करेंगे। उनको टेंशन भी उनकी मतलब जाहिर जेन्युइन थी, है जेन्युइन थी जेन्युइन टेंशन रहती कि है। तुम बिल्कुल ही हाँ शूटिंग में चले गए, तेरा जी शूटिंग में ना बना कुछ तो तेरा जी दूसरा तो वो खराब ही हो गया फिर। जी 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 तो जी जी उस जी। चीज़ को भी रखते हुए फिर मैं भी बस साथ के साथ स्टडी भी करता रहा कि ऐसी बात में फील ना हो कि शूटिंग अच्छी नहीं हो रही। बट मेरे को था कि शूटिंग अच्छी होएगी, आज नहीं तो कल तो पक्का होएगी, मेरे दिमाग में ये थी चीज़, और वो चीज़ हुई भी कि अपने आप को मैनिफेस्ट करता रहा मैं उस एज में जब सारे मतलब फन टाइप में होते हैं ना, तब मैंने आज तक फैमिली टाइम नहीं एंजॉय किया वो चीज़, कि मैं शूटिंग में इतना ज़्यादा बिजी था तब। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो प्रभजोत सरबजोत ने बहुत ही सिंपली एक बात बोल दी। आप इस बात को थोड़ा समझिए कि वो जब 22 साल की एज में ओलंपिक से मेडल लेके आ रहे हैं, एंड 15 इयर्स ऑफ एज में उन्होंने फर्स्ट मेडल जो इंटरनेशनली अंडर 17 उन्होंने 17 एज में। 17 इयर्स हाँ ऑफ जी। एज में जब उन्होंने ये मेडल ले लिया था, तो कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे आज तक। और जो आपने सरबजोत, आपने जो बात बोली कि फैमिली टाइम आज तक भी इंजॉय नहीं किया है, किया नहीं। क्यों? क्योंकि उनके टारगेट और उनका गोल और उनका जो एम्बिशन है वो बहुत बड़ा है, और वो ऐसा है कि उनके सामने जितने भी इवेंट्स हैं उसमें उनको मेडल अपने नाम करना है और देश के लिए वो मेडल लेके आना है। तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मली जो इस एज में जो टीनेज होते हैं और फिर जब एडोलेसेंट्स बनते हैं, जो सारी चीज़ें, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना और मूवीज़ देखना, फैमिली के साथ डिनर्स में जाना, इवन सोशल ओकेजन्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि कज़न्स की वेडिंग बहुत होती है, रेयर थी तो वो मुझे चीज़ें। लगता है कि शायद आप नहीं कर पाए होंगे। नहीं तो कर नहीं फ्रेंड्स पाए। देखिए कि ट्रेनिंग में इतने इतना डिसिप्लिन चाहिए कि आपको ये सब चीज़ों को फोरगो या कम तो करना ही पड़ता है। और सरबजोत से अब हम आगे, मेरा यही सवाल है आपसे, आपकी आपकी मेहनत और ट्रेनिंग को लेके कि कितने साल से आप ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हो, आप खेल रहे हो, है ना? तो आपका डेली रूटीन कैसा होता है कि मतलब जब एक इवेंट आने वाला है तब आई एम श्योर कि थोड़ा डिफरेंट रहता होगा, बट अभी भी जैसे अब आपका ये, आपने ओलंपिक से मेडल लेके आए, तो अब आगे कौन सा आपका इवेंट आने वाला है और जनरली आपका जो शेड्यूल है वो कैसा रहता है? मैम जैसे अगर नॉर्मल डेज की बात बताऊं कि जैसे नेशनल्स होती है हमारी, जी जी नेशनल से मतलब चलो ठीक है, अब जैसे नेशनल्स से 5-6 महीने पहले बात बताऊं तो मेरा शेड्यूल था कि 5 बजे उठना। 5 बजे उठना मॉर्निंग? हाँ जी, 17-18 की बात बता रहा हूँ। जी तो उस टाइम पे 5 बजे उठ के रेडी होना, फिर वो सारा कुछ, एंड 7 बजे ब्रेकफास्ट करके 8 बजे बस पकड़नी है, और फिर वहाँ से 9 बजे तक मैं रेंज पहुँचता था। तो टिफ़िन पैक होता था, लंच सारा कुछ। तो उसके बाद 1 बजे रेस्ट मिलता था हमें 3 बजे तक, तो उसी में सोना, उसी में मतलब लंच करके मतलब थोड़ा नैप टाइम जी होता जी था जी वो। जी 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 फिर शाम को वर्कआउट। जी तो जी मतलब जी जी सारा कुछ मिला के मैं 7 बजे फ्री होता था, तो 8 या 8:30 बजे मैं घर पे होता था, क्योंकि उस टाइम पे बस भी नहीं मिलती थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक लास्ट बस ही होती थी वो 7:30 की, तो मैं 8-9 बजे घर पे पहुंचता था फिर। तो और उसके फिर बाद थोड़ा सा मतलब ये रेगुलर मेरा 3 साल चलता रहा ऐसे ही। मतलब 2019, हाँ 19-20 स्टार्टिंग ऑफ 20, उसके बाद थोड़ा कोविड आ गया था। कोविड वो जी लग जी गया था ना। जी 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 एंड जी ये सारा सेम चलता रहा तब तक।
और उसके बाद जब कार मिली तब भी सेम ही था, कुछ जी चेंजेस ही नहीं आया। जी जी बस जी जहाँ जी मैं बस में ट्रैवल करता था बस वो वही कार थोड़ा में कार आपका में ट्रैवल हो ट्रैवल गया। डिस्टेंस तो बट रहता ही जो है मेरी जी। टाइमिंग डिसिप्लिन शूटिंग को लेके वो सारा प्रॉपर वैसे ही रखा मैंने, कुछ भी चेंजेस नहीं आया उसके अंदर। हम्म कि वैसे ही 7 बजे मतलब रेडी होके 8 बजे घर हम्म से निकल के या 9 बजे घर से निकल के, तो मतलब 9-10 बजे रेंज पे होते थे हम। हम्म वही टिफ़िन पैक किया अपना, वहीं पे लंच, फिर शाम को ही बिल्कुल नैप थोड़ी सी लेके फिर थोड़ी दोबारा फिर ट्रेनिंग करी। तो हम्म। मतलब टोटल 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी, फिर उसमें से 2.5 घंटे वर्कआउट या 1.5 घंटा वर्कआउट ऐसे था। वाओ। सो फ्रेंड्स, सुबह 5 बजे उठना, और 5 बजे तो सरबजोत बता रहे हैं, हो सकता है कभी कभी और उससे पहले भी उठते होंगे। ये तो जनरल एवरेज उन्होंने टाइम बताया, सुबह उठना 5 बजे। और आई एम श्योर कि हम में से मैक्सिमम लोग सुबह 5 बजे नहीं उठते होंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी 6 बजे मेरा एवरेज टाइम है, 6 सवा 6 सरबजोत मैं उठती हूँ। और 5 बजे उठना और पूरे दिन लगे रहना, और फिर रात को लेट नाइट आना 8:30 9 बजे। और फिर भी थोड़ा सा अपना और भी चीज़ें, क्योंकि पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है कि वो ज़रूरी एग्ज़ाम होती भी है, हाँ दिए हैं, जी, वो थोड़ा बहुत सही वो में। करके फिर आप सोते होंगे, और फिर हार्डली कुछ घंटे 4-5 घंटे की नींद लेके फिर आप सुबह उठ जाना। हाँ जी। तो देखिए कितना एक तपस्या है बेसिकली कोई भी स्पोर्ट में जाना, अगर आपको उसमें एक्सेल करना है। अगर टाइम पास के लिए खेल रहे हैं वो एक अलग बात है, रिक्रिएशन के लिए खेल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप एक स्पोर्ट को, अपने डिसिप्लिन को ऐसा बना रहे हैं कि मुझे इसमें इंटरनेशनली शाइन करना है, तो उसमें संघर्ष और एक तपस्या किए बिना वो अचीव नहीं हो सकता। और ये सच में। सरबजोत की जर्नी जो बताया उन्होंने, कि चाहे वो बस हो, चाहे कार हो, प्री कोविड पोस्ट कोविड, और अब जो इतनी इनकी इंटरनेशनल इवेंट्स 2019 से तो आपके टीम में ही है, मैं लगातार इंडिया आपके टीम में हूँ। इंडिया टीम में हैं सरबजोत। और इंडिया टीम में इंडिविजुअल इवेंट्स भी हाँ खेल जी, रहे हैं, काफ़ी। और मिक्स्ड इवेंट्स भी आप खेल रहे हैं, और उसमें सब में इनको मेडल्स मिल रहे हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसे बैक टू बैक आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता होगा, कि उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको जो तैयारी करनी है, वो तैयारी में आपको अब कैसा लगता है सरबजोत, कि आफ्टर विनिंग सो मेनी मेडल्स प्रिपरेशन अब कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अभी ओलंपिक्स में आपको मेडल मिला, तो अब आपको अब नेक्स्ट इवेंट, मैं तो यही पूछना चाह रही हूँ कि आपका नेक्स्ट अभी कोई अपकमिंग इवेंट कौन सा है? नेशनल्स वही नेशनल 0 है। से स्टार्ट हो जाएगी सारी गेम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी ओके। मैं थोड़ा रेस्ट पे लूँगा, क्योंकि राइट। जैसे मेडल आते हैं तो एक माइंड में होता है कि यार अब तो ओलंपिक मेडल आ गया, अब तो क्या ही करेंगे, अब तो थोड़ा आराम से आ जाएगा, मेडल मार लेंगे दोबारा एक और। तो ये चीज़ नहीं लेके आता मैं कभी भी अपने जी में। जी जी तो जी मैं जी जी। उस चीज़ को जीरो करके, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मूवमेंट शूटिंग के अंदर, कि मूवमेंट ना हो, तो मैं वो मूवमेंट लेके आता हूँ पहले। क्योंकि जीरो से उठाओगे, मूवमेंट क्या होती है सरबजोत, अगर जब जैसे? आप पिस्टल होल्ड करते हो तो जी। तब उस टाइम पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील होती है। ओके वो ओके चीज़ ओके ओके। मेरी वो चीज़ होती नहीं थी, शेकीनेस मतलब? शेकीनेस, जी हाँ जी जी, जी जी शिवरिंग बोलते हैं जी जिस जी चीज़ जी को, जी जी जी। वो चीज़। तो जैसे ट्रेनिंग करते हैं तो मूवमेंट कम होती चली जाती है। तो अभी जैसे जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं तो मैं 10 दिन का रेस्ट लेता था, क्योंकि ज़ीरो से ही गेम उठाता था हर बार जी मैं। जी कि जी जी जैसे जी जी। नेक्स्ट मंथ दोबारा फिर वर्ल्ड कप आ गया, मतलब पिछले साल तो 2023 मेरा ऐसे था कि लाइक मैं सिर्फ घर 10 दिन के लिए गया हूँ ओह। पूरे साल में, ओह। और उसी में इंजरी, शोल्डर इम्पींजमेंट वही शोल्डर की, बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। और फिर जिम छोड़ दी थी मैंने तब, कि थोड़ा इंजरी एकदम से बड़ी वो। जी 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 एंड जी जी। उसके बाद काफ़ी मैचेस छूट गए मेरे तब, इंजरीज से इतना हो गया कि मेरे को स्टीरॉयड इंजेक्ट करने पड़े, क्योंकि पहले उन्होंने बोला कि ओह। पीआरपी होएगी। तो ओके। पीआरपी में उन्होंने बोला मेरे को कि 4 महीने का रेस्ट, बट मेरे पास 4 महीने का टाइम नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। 20 दिन का टाइम था बस मेरे ओके। पास। क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई थी तब, कोटा कंपटीशन था तब, ओके। तब कोटा लेके आना था वो सारा कुछ। तब तो मतलब वो तो बिल्कुल ही, अगर मैं याद दिलाऊँ ना मेरे को अभी फील होती हैं वो चीज़ें, कि वो चीज़ वो टाइम नहीं कभी भूल सकता मैं। एंड फिर अभी अगर बात करूँ तो मैं गेम ज़ीरो से तभी उठाता हूँ कि पहले वर्कआउट प्रॉपरली, कि जिससे मसल वीक ना हो, एंड धीरे धीरे फिर शूटिंग थोड़ी स्टार्ट करूँगा, जिससे हल्की हल्की मूवमेंट पता लगे, फिर उसको कंट्रोल में लेके आऊँगा, कि ऐसे ना फील हो बाद में कि मेडल ऐप तो आराम से कर लूँगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो उसको नॉर्मल कॉन्फिडेंस में लेके रखना अपने आप को, वो जी। थोड़ी
चीज़ होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है सरबजोत ने जो बात बोली कि आप एक स्टार बन जाते हो, आप कोई भी मेडल लेके आते हो तो फॉर थोड़ी एक ओवर देश के कॉन्फिडेंस टाइप लिए, होता है अपने देश के लिए, पूरे अपने समाज के लिए, फैमिली के लिए, इंटरनेशनली स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ बच्चे, यूथ, युवाओं के लिए आप स्टार हो, इंस्पिरेशन बनते हो। तो वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन टेंडेंसी हो सकती है कि आपकी वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ जी। या आपको लगे कि चलो अभी तो ये आ गया, थोड़ा रेस्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो सरबजोत ने बात बताई कि वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर से नेशनल की तैयारी, और फिर जो उनका आगे आने वाला जो इवेंट है उसकी तैयारी। और मेरे ख्याल से यही कारण है कि लगातार 2019 से लेके 24 तक जितने भी उनके वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स रहे हैं उसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, वो हर इवेंट में कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। तो दिस इज़ रियली कमेंडेबल एंड दिस शोज़ हिज मेंटल टफनेस। मेरा एक सवाल आपसे सरबजोत यही है कि मेंटली एंड्योरेंस जो है, मेंटल एंड्योरेंस, अपनी मेंटल टफनेस रखना, अपने आप के अंदर जो डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है, वो कैसे आप अपने को कैसे कैसे वो टफनेस लेके आते हो? सेल्फ टॉक सेल्फ टॉक। बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, सेल्फ जी टॉक, जी जी जिससे जी। आप मतलब सेल्फ टॉक ऐसी चीज़ है, आप उतना माइंडसेट रखते हुए नहीं बट आपका बन जाती वो चीज़। आपकी बॉडी जवाब दे रही है बट आपकी वो मेंटालिटी उस टाइप की है। जी इस बार ओलंपिक में वही चीज़ हुई थी। जी जी मेरे जी को जी। प्रेशर नहीं फील हुआ बट मेरी बॉडी जवाब दे रही थी इस बार तेरा टाइम नहीं, वो चीज़ आ रही थी कि आज बैड डे है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। जो मिक्स टीम इवेंट था उसमें फिर अपना बेस्ट दिया, जो इंडिविजुअल मैच था उसमें जस्ट 1 in 10 से रहा था मैं तब। जी 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 जी। तो वही चीज़ सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बेली ब्रीदिंग, जिससे माइंड रिलैक्स रहता है, अपने आप को बेली प्रेजेंट, ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग। ओके। एंड सेकंड वो अपने आप मतलब बॉडी को प्रेजेंट में रखता है, फ्यूचर में नहीं लेके जाता है। अगर फ्यूचर में लेके जाते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करती है माइंड को, एंड वही अगेन शिवरिंग होती है फिर, या मूवमेंट या हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी बट मेरी होती नहीं तेज़, नॉर्मल रहती है चीज़। गुड। एंड ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, जी। मतलब मेंटालिटी को कैसे कंट्रोल रखना, जी जी मेंटालिटी जी को जी रखने जी के जी। लिए सेल्फ टॉक, मैनिफेस्टेशंस, एंड प्रेशर को ना लेके आना, बेली ब्रीदिंग, वो सब चीज़ें बहुत मैटर हैं। सरबजोत, बेली ब्रीदिंग क्या एग्जैक्टली क्या होता है? बेली ब्रीदिंग में लाइक मेडिटेशन करते टाइम प्राणायाम का ही कोई टेक्निक है? नहीं। कह सकते हो आप। ओके उसमें ऐसा है कि मैम 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल, ओके तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो आप। ओके ओके या ओके। फ्रेंड, सेल्फ टॉक, मैनिफेस्टेशन, अपने आप से बात करते रहना कि नहीं, मेरे को करना है, मैं करूँगा, मेरे को करना है, मेरे से होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड हम सुनते हैं ना बात कि इफ़ यू डू नॉट बिलीव योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ, नो बडी एल्स विल, है ना? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो सामने वाला क्यों करेगा? उसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो आपका शुभचिंतक हो। हाँ जी, और वो शुभचिंतक तो बहुत कम है सरबजोत। वो बहुत कम पूरी ही है। वर्ल्ड में जो शुभचिंतक जो आपके लिए निस्वार्थ प्रेम रखते हैं और आपके निस्वार्थ कुछ भी कर देंगे, वो गिने चुने लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी, आई कैन से सबकी फैमिली में कोई गिने चुने ही लोग होंगे जो आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड, ज़रूरी क्या है कि सेल्फ टॉक हम अपने साथ में वो बातचीत करते रहें और अपने आप को वो मेंटली प्रिपेयर करें कि अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, गेम में भी ये होता है। नॉर्मल है मम्मी ये नॉर्मल है कि आपको कभी सक्सेस मिलेगी, कभी आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, बट जो पॉइंट में आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, इट शुड नॉट मेक यू लेट डाउन। इससे आपको निराश नहीं होना है, उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ करें। तो सरबजोत, इससे मेरा एसोसिएटेड नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जब आपका इंडिविजुअल इवेंट में यू मिस्ड बाय अ वेरी फ्यू पॉइंट्स, है ना, और उसके बाद में फिर आपको ये मिक्स्ड इवेंट में खेलना था, तो कैसे आपने अपने आप को वो हौसला दिया, कैसे प्रिपेयर किया कि नहीं, ये एक चांस है, इसमें तो मुझे करके दिखाना है? जैसे ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, उससे पहले एक वर्ल्ड कप भी हुआ था, म्यूनिक वर्ल्ड कप। जी जी। तो उसमें मैंने अपना पर्सनल बेस्ट दिया था, सेकंड थर्ड टाइम, एंड वो था 588 आउट ऑफ 600। ओके, नाइस। और ये मेरी इंजरी के बाद फर्स्ट स्कोर था ऐसा। ओके
कि लाइक सारे बोलने लग गए कि अब सरबजोत तो डाउन आ रहा है, सरबजोत का तो अब वो टाइम ख़त्म, अब तो हो गया इसका काम। ये चीज़ें सुनने को आती थी दोस्तों के थ्रू, वैसे उनको कोई और बोलते थे। जी जी, कोई तो वैसे हाँ, तो वही लूज टॉक्स। चीज़, हाँ जी, तो फिर वो उस चीज़ को थोड़ा फील भी होती थी कि यार अब तो मतलब इतना टाइम हो गया, अपना बेस्ट दिया नहीं, तो वो चीज़ के लिए इतना ज़्यादा उतर गया था उस चीज़ को कि हाँ मैंने अपना बेस्ट देना है, और 588 दिया तब, और इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ कि अब ओलंपिक के लिए मैं तैयार हूँ, वो माइंडसेट प्रॉपरली। और ओलंपिक में हफ्ते पहले जाके वहाँ पे सारा सेटल होना, तो मेरे को ऐसा फील, क्यों एक तो इस बार ओलंपिक का फील हुआ ही नहीं कि ओलंपिक है ये, क्यों? क्योंकि 3 विलेज थे इसकी इस बार। हाँ जी। जो मेन विलेज है और शूटिंग अलग था, थर्ड एक और था, वो उसका मेरे को नाम नहीं याद आ पेरिस के रहा। अंदर ये जो हाँ जी, 3 डिफरेंट सेटअप्स किए थे। 3 जी डिफरेंट विलेज बनाए गए थे। जी जी शूटिंग जी का जी। टोटली डिफरेंट था शूटिंग पेरिस का से, अलग था। जी जो जी कि जी जी। पेरिस से 3 घंटे दूर था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एंड उसमें ऐसे था कि जैसे नॉर्मल वर्ल्ड कप्स होते हैं वैसे सेम एथलीट्स, वही ओके सारे एथलीट्स वैसे ही डिनर ओके कर रहे हैं, वही ब्रेकफास्ट, वैसे ही लंच, ओके तो इतना ओके। कुछ था नहीं, बस जस्ट टैग द पेरिस 2024। जी 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 जी। एंड फिर उस टाइम पे ऐसे था कि यार आ गया फर्स्ट डे, अच्छा लगा कि ओलंपिक्स में आ गए हैं, सेकंड डे नॉर्मल हो गया जी कि जी 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 जस्ट लाइक अ वर्ल्ड जी कप। जी 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 एंड जी जी। अगर आपका मैं डेब्यू ओलंपिक्स था तो वो फील भी स्पेशल रहा होगा ना एक कि दिन के लिए थी बस वो मतलब चीज़, एक दिन के लिए थी। वही सेकंड डे नॉर्मल होया जी कि जैसे वर्ल्ड जी कप होते हैं वैसे ही जी था, जी जी क्योंकि जी। एशियन गेम्स में हाँ एथलीट्स सारे एक हाँ ही विलेज में रुके थे, हाँ तब मेरे जी। को फील हो रहा था कि एशियन गेम्स, हाँ ये एशियन गेम्स है, राइट। क्योंकि वो प्रॉपर जो स्टेडियम था उसी में शूटिंग रेंज, उसी में एथलेटिक्स, उसी में सब कुछ था। तब वो उस चीज़ को देखते हुए फिर ओलंपिक इतना वो नहीं था कि लाइक वैसी चीज़, वैसी फील नहीं आ रही थी कि यार राइट सारे एथलीट्स एक साथ बैठे हैं राइट राइट और राइट 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 डिनर कर राइट। रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ नहीं थी थोड़ी इस बार। टीम इंडिया के भी जो और हम्म, एथलीट्स थे वो दूसरी जगह थे और हाँ जी, स्पोर्ट्स वो के। चीज़ तो जी जी वैसा जी फील नहीं जी। हुआ कि यार ओलंपिक्स है, तो इसमें शूटिंग तो के क्राउड साथ होना और भी कोई चाहिए। इवेंट था वहाँ पे नहीं, साथ में? ओनली अच्छा, शूटिंग। ओनली शूटिंग हाँ था। जी, ओके। क्योंकि वो आर्मी एक उसमें बनाई गई, आर्मी राइट एरिया में, राइट 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 राइट। तो इतना कुछ फील हुआ नहीं, तो ठीक नॉर्मल था मेरे लिए वो चीज़। बट जब इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी अच्छी ट्रेनिंग के बाद जब मैच के लिए गया, तो ये काफ़ी मतलब मतलब इसने पूरा टोटली चेंज कर दिया माइंड ना मेरा, कि मतलब इतना डिमोटिवेट हो गया उस हाँ चीज़ को जी हाँ लेके जी कि हाँ यार जी। इतनी अच्छी ट्रेनिंग करके आया, डायरी चेक करी, तो आपका वो इंडिविजुअल वाला किस दिन था? 27। 27 हाँ को। जी, जी। तो उस दिन तो ऐसे था कि यार इतना अच्छा करके आया हूँ, फिर भी अपना बेस्ट दिया, बट हो ही नहीं रहा था वो बेस्ट शॉट निकाल रहा हूँ, वही 10 के साइड में क्लोज 9 आ रहे हैं, जी 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 तो जी 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 समझ से बाहर थी। फिर जी काफ़ी जी। डिमोटिवेट भी हुआ, घर पे बात करी, घर वाले भी काफ़ी सैड थे उस चीज़ को लेके कि बैक टू बैक इतने मेडल्स और मेन बिल्कुल उसमें जाके बिल्कुल हो बिल्कुल नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल तो पापा भी पूछ रहे थे क्या हो गया था, मैं क्या कुछ भी नहीं, सारा कुछ सही था। कहते प्रेशर, मैं क्या बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज़ का भी प्रेशर नहीं था, ना टेंशन किसी बात की कि ओलंपिक में आ गया ये वो, सारा कुछ कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल लिटरली फील ही नहीं हुआ। बिल्कुल। तो वही मैंने बोला कि यार बस दिन अच्छा नहीं था आज। फिर उन्होंने एग्जांपल भी दिया, एक उनके फ्रेंड थे, उस वो भी एक सरपंच है ना, तो उन्होंने बताया कि ऐसे 14 साल बाद बने हैं वो सरपंच। अच्छा, आपके कि फादर साहब के फ्रेंड? हाँ जी, फादर जी के फ्रेंड थे जी वो। जी जी जी। तो कहते तेरा तो अभी पहला ही है। तो वो बात सुन के काफ़ी लगा भी यार कि उन्होंने 14 साल वेट करी इस चीज़ की, तो मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। तो नहीं, यहाँ बहुत कुछ थे ऑलरेडी, बहुत नहीं कुछ मतलब थे मेरे उस को भी टाइम फील वहाँ हुआ पे उस टाइम पे पहुँचे। कि लाइक जी जितना उन्होंने वेट करी, इतनी जी 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 पेशेंस रखी, फिर भी वो जी दोबारा जी उतरे उस चीज़ जी के जी लिए, जी 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 जी। वो चीज़ मेरे को थोड़ा फील हुआ है ना। तो एक फ्रेंड थे, उनसे बात करी फेस टाइम पे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा समझाया। तो एक टाइम पे वो भी मेरे को बोल रहे थे कि बिफोर द मैच कि तेरे को प्रेशर नहीं आ रहा, अगर मैं तेरी जगह होते तो फिर मेरे को, मैं 2 दिन बात ही ना करते किसी से। हाँ, आई कैन इमेजिन, मतलब कि क्यों? वहाँ तक बिकॉज पहुँचना। एनवायरनमेंट वो सारा बिल्कुल कुछ बिल्कुल बहुत बिल्कुल, मैटर और करता वर्ल्ड है। के बाकी कंट्रीज़ के बेस्ट सारे प्लेयर्स वहाँ पे हैं। बट मैं वहाँ पे नॉर्मल जी अपना जैसे जी प्रॉपर डिसिप्लिन, वही जी फन, जी नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ जी जी वो जी जी एंजॉयमेंट,
वो जी, चल जी। रहा था, बट जी, जी, उनकी जी, बातें जी, सुन जी, के जी। मेरे को लग रहा था कि वो तो प्रेशर ही फील कर रहे थे, जी, 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 जैसे जी, उन्होंने जी, बातें जी। बोली। जी, 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 जी। काफ़ी अच्छा था। सेकंड फिर डिमोटिवेट हुआ थोड़ा सा, घर पे बात करी, फ्रेंड से फेस टाइम किया, तो उन्होंने मतलब थोड़ा समझाया मेरे को कि कोई नहीं, सेकंड अपॉर्चुनिटी है अभी तेरे पास, तो उसमें अपना बेस्ट दियो। तो ठीक है आ हाँ गया जी, मेडल। बहुत अच्छा। और मनु भाकर का उससे पहले मिक्स्ड इवेंट से पहले इंडिविजुअल शी हैड वन द इंडिविजुअल ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज, मेडल, जो कि देश का फर्स्ट मेडल था फर्स्ट वुमेन। ओलंपिक्स में। एंड उनका इस तरीके से जो है एक पूरे इंडिया का, पूरे कंट्री का मोराल बूस्ट हुआ हाँ जी, एक्चुअली। सही में। शूटिंग में जो मेडल्स आए हैं इस बार, मैक्सिमम मेडल्स शूटिंग में ही आए हैं। स्वप्निल का 2016 मेडल के आया बाद आए हैं, जी 2016 के बाद। अब जाके आए आप जाके देखिए फ्रेंड्स, 2016 के बाद में 2024 में मेडल्स आए। एंड मनु भाकर का आया, सरबजोत का आया, स्वप्निल का आया। तीन। शूटिंग में इन तीनों के मेडल्स आए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। किस तरीके से ये गेम, पहले बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। बिल्कुल भी नहीं, अब मोस्टली तो कहते जी थे क्या होता है शूटिंग, जी कहीं तो मतलब बिल्कुल मजाक भी उड़ाते थे कि कौन सी फिल्म की शूटिंग। जी मैं क्या, अच्छा ठीक जी है। जी, कौन से फिल्म की शूटिंग, या वो ऐसे भी हाँ होता था कि मैंने सुना किसी को ऐसे भी मजाक करते थे कि शूटिंग जो मेलों में जो लोग वही गुब्बारे वो गुब्बारे फोड़ते फोड़ते हैं, थे, हाँ वैसे जी वाली वो वो चीज़। वाली शूटिंग का गेम है क्या? तो मैं क्या, तो अच्छा बेटे फिर उनको बताया कैसे ऐसे शूटिंग भी जी होती है। तो जी जी मतलब जी 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 2000, अगर मैं बात करूं 2018 के बाद काफ़ी क्रेज काफी हुआ है शूटिंग क्रेज का, आया है। जी 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 और जी जी काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा क्राउड भी हुआ है शूटिंग के अंदर, आप पहले सोच नहीं सकते कि प्राइवेट पहले रेंजेस बहुत आ 5000 गई एंट्रीज हैं। होती थी नेशनल्स में, हाँ जी हाँ जी हाँ और जी। आज 10 से 15,000 एंट्रीज होती हैं। ओके ओके। मतलब काफ़ी नेशनल में इतनी चेंज एंट्रीज आया हो रही हैं, तो इसका मतलब कि गेम का क्रेज, गेम के प्रति जो पैशन है लोगों का, है। वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा काफ़ी इंडिया में, इंक्रीज हुआ है। कंपटीशन नो डाउट इंक्रीज हर फील्ड बहुत में हो ही रहा है, तो बहुत शूटिंग का तो एक अलग ही क्रेज डेवलप हो इतना गया है इंडिया मतलब में। बाहर नहीं मिलता हमें जी कंपटीशन जी जितना हमें इंडिया में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, इंडिया में बेस्ट है, हर हर फील्ड में बेस्ट है। सही बात चाहे है। हम एजुकेशन में देखें, चाहे हम स्पोर्ट्स में देखें, चाहे हम स्पेस में देखें, हर चीज़ में इंडिया में जो है ना, बेस्ट लोग आपस में compete कर रहे यस हैं। मैम। दैट इज़ द ब्यूटी आई थिंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ हाँ इंडिया। जी। तो मैंने सरबजोत सॉरी, आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा, एक इनफैक्ट इंस्टाग्राम में एक रील आई जिसमें आपने बोला कि आपने घर पे फ़ोन किया बताने के लिए, और उठाया नहीं थी आपकी कॉल। मम्मी ने उठाया नहीं, फिर उन्होंने उठाया तो उन्होंने ये बोला कि मैं अभी बिज़ी हूँ। जब आपने उनको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि हाँ जी। मेरा मेडल आया है ओलंपिक से, मैंने मेडल जीत लिया, तो क्या वो बहुत ही बड़ा क्यूट वो मुझे लगा देख के ना, कि किसी एक थोड़ा, मदर का हाँ जी, देसी मोम्स में हाँ होता ही देसी है हाँ जी बिल्कुल कि बिल्कुल, लाइक, सिंपल हाँ देसी जी, उस जो टाइम पे ऐसा था हाँ कि जैसे मेडल आया तो गेस्ट हाँ आने स्टार्ट हो गए। जी 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 तो जी मेरे को बाद में बता रहे हैं कि फिर हम्म मैंने कॉल भी करी, तब उनको उठाई नहीं, हाँ जी मेडल हाँ आती जी कॉल करी थी। जी तो जी फिर जी जी मैंने सेकंड कॉल अपने फ्रेंड को करी, जी 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 जिन्होंने मतलब उस टाइम पे हाँ समझाया था जी हाँ वो। जी हाँ तो जी हाँ फिर जी उस हाँ टाइम जी के बाद फिर दोबारा मम्मा कॉल करी, फिर नहीं उठाई थी। जी 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 तो जी थर्ड कॉल आई थी, फिर कहते कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं फ्री होके करूँगा अच्छे से। देखिए फिर वो शायद अगले दिन रात को कॉल आई थी उनकी, कि ओहो वो भी ये पूछने के लिए आई थी हाँ हाँ, कि एयरपोर्ट पे हम आए या नहीं। कब आ रहे हो आप, और हाँ हमें जी। आना है या नहीं? हाँ, तो फिर मैंने उनको मना किया था, आप जी मत आना, मैं फ्रेंड्स के साथ आ जाऊँगा, क्योंकि जी अगर मैं वहाँ पे नहीं मिला जी और मीडिया वहाँ पे हुई तो जी जी थोड़ा जी जी एक इम्पैक्ट गलत डल जाता है चीज़ों का। जी 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 इसलिए जी मैंने जी मना जी कर दिया था उनको कि फिर जी आप, जी मैं घर पे आके मिलूंगा, तो आप जी वहीं पे जी जी वेलकम कर देना अच्छे से। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये थी नहीं बात। देखिए, इट वाज वेरी क्यूट एक्चुअली। वो मैं बहुत ही शॉर्ट एक क्लिप था जिसमें आपने बोला, हाँ जी। और मदर का प्यार यही होता है मुझे लगता है ना, यस मैम। विच इज़ टोटली सो प्योर, कि वो एक गाली पड़ना, हाँ जी बिल्कुल, डांट पिटना, पड़ना, चाहे पिटाई आप होना चाहे आप कितना मर्जी बड़े हो जो, जी जी वो जी जी पिटना। बिल्कुल। एंड वो जिस उनका हक थोड़ा से एक, आपको डांट सकते हैं, जिस हक से आपको प्यार करते हैं, और जिस हक से आपको कुछ भी कह सकते हैं, है ना, वो आई थिंक कोई और रिलेशन नहीं है थोड़े उनके जो सैवेज रिप्लाईज जी जी वो थोड़े होते हैं काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सो क्यूट। आपने एक इंटरव्यू में सरबजोत, आपने त्राटक टेक्निक के बारे हाँ में जी। लिखा है। तो त्राटक टेक्निक फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता, मैंने उसमें इंटरव्यू में पढ़ा कि आपने लिखा है, तो वो क्या है? हाँ इट मैम, ये इज़ इंजरीज के टाइम पे स्टार्ट करी थी मैंने, अच्छा क्योंकि मैं शूटिंग बिल्कुल ही
डेडली बंद हो गई थी जी, कि जी, मैं जी। मतलब फर्स्ट होल्ड भी नहीं कर पाता, तो मैंने योगा और मेडिटेशन और त्राटक का पार्ट ही था, मतलब मेडिटेशन में ही वो एक, तो उसमें ऐसे था कि मैम 2 मिनट आइज ओपन रखनी है, ओके। देखते रहना विदाउट ब्लिंक, और मतलब आंखों में पानी आ जाता था बिल्कुल ही, राइट। एंड 3 मिनट उसको आंखें बंद करके इमेजिन करनी है, वही जो कैंडल के बीच में ऑरेंज लाइट, वो उसको वो फील करनी है, वो राइट इमेजिन करनी है राइट चीज़। राइट 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 तो राइट। ये 5 टाइम्स करना होता था, मतलब ये टोटल 10 टाइम्स होता था, ओके। तो वो चीज़ थी। हम्म। तो स्टार्टिंग में तो मतलब नहीं हो पाती थी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मेरे से भी नहीं हुआ, ये जाके 3rd मंथ में जाके हुई मेरे से अच्छे से, कि मैं मतलब 2 मिनट प्रॉपरली विदाउट ब्लिंक इसको अच्छे से कर पा रहा हूँ, ओके। तो वो चीज़ थी। बट काफ़ी सो मतलब वो अगर मैं आपको बात करूँ मेंटली भी उससे काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। फोकस हाँ जी, फोकस। फोकस के लिए, मेंटली जी तो बेली ब्रीदिंग और वो चीज़ जी होगी जी जी कि जी जी। मैनिफेस्टेशन, सेल्फ टॉक, वो प्रिपेयर करता है मेंटली तो। हम्म। और वो उसने मतलब फोकस काफ़ी अच्छा कर दिया था मेरा, त्राटक ने, कि कभी ऐसे फील नहीं हुआ था कि यार अब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, या अब थोड़ा फोकस नहीं बन रहा, अब थोड़ी साइड ब्लर हो रही है, वो चीज़ नहीं कभी हुई थी मेरे, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, सरबजोत ने जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उसका भी उन्होंने यूज़ लिया, अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ हैं, अपने पोटेंशियल को और इंक्रीज़ करने के लिए, मेंटल फोकस के लिए, और उनका जो एम है वो उससे ना भटके। सोशल लाइफ ऑलरेडी वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे वो कट ऑफ थे, और उसके साथ साथ इतनी रिगरस ट्रेनिंग का जो उनका शेड्यूल है, जिसमें हार्डली कुछ घंटे वो डेली सोते थे, और उसमें भी बीच में कभी उनको इंजरी भी हुई, और इंजरी के बाद उनको गेम में वापस आना, और गेम में सिर्फ वापस ही नहीं आए, उन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स जैसे इवेंट में, जो कि बोलते हैं मदर ऑफ ऑल इवेंट्स, मदर ऑफ ऑल स्पोर्टिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड, उसके अंदर वो मेडल लेके आए एट अ वेरी यंग एज। दैट इज़ ट्रूली कमेंडेबल। सरबजोत, ओलंपिक्स में जब आप गए और उसकी जर्नी जो आपने जैसे अभी बताया कि आपको शुरुआत में थोड़ा लगा कि हाँ मैं आया हूँ ओलंपिक्स के लिए, उसके बाद वो फीलिंग नॉर्मलाइज हो गई, तो ऐसा क्या आपको कोई कोई ऐसा इंसिडेंट याद है ओलंपिक की, ये अभी जब आपने पार्टिसिपेट किया, कोई आपकी मेमोरी में कुछ एक ख़ास इंसिडेंट हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसा कुछ है? यही है इंडिविजुअल मैच कि मतलब मैं इतना, नहीं कर पाया। हाँ हाँ। मतलब इतना अच्छा कर रहा था, बट जी। वो मिल नहीं पा रही मेरे को चीज़, राइट राइट वो सबसे ज़्यादा मतलब एक बोल सकते हो कि अपना बेस्ट दे नहीं कर रहा हूँ, बट राइट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, राइट। और इतना अच्छा मतलब अपना 100% दे के आ रहा हूँ, बट वो दिन ही अच्छा नहीं था, कई बार ऐसा होता है कि वो दिन आपके फेवर में नहीं है, फेवर में नहीं है वो या वो चीज़ थी। टाइम आपके फेवर में नहीं है बट कि आप मेरे अपना को बेस्ट ये दे रहे चीज़ हो। फील हुई है ना कि मतलब जी। वही बैड टाइम आज ओलंपिक में क्यों, उस वहीं पे क्यों आया? वहीं पे क्यों आया, ट्रेनिंग में आ जाता, या पीछे जो वर्ल्ड कप हो तब आ जाता, तब इतना फील भी ना होता, तो वो चीज़ थोड़ी मैटर करती है बहुत ज़्यादा एथलीट्स में, तो बिल्कुल बिल्कुल। कि उसी एथलीट्स सेम भी डे क्यों। सभी फील्ड में, जैसे हमने एग्ज़ाम बहुत लिखे अपनी लाइफ में, और उसमें यही होता है कि उस दिन, जिस दिन सपोज़ आपका रिटन एग्ज़ाम है, उस दिन आपको सब कुछ आते हुए भी आप अपना बेस्ट अगर नहीं दे पा रहे हो, आपका ज़्यादा ही हार्ड तो है। वो क्यों? नहीं, सबका ही है, जिस भी फील्ड में आप जाओ। सिविल सर्विसेज नो डाउट इज़ वेरी टफ, वेरी टफ। उसमें भी कई लाख बच्चे प्रीलिम्स का हाँ फॉर्म जी। भरते हैं, फिर मेंस का करते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, तो 3 स्टेजेस है, और हमारे भी इसमें क्या है कि आप अगर इंटरव्यू तक भी पहुंच गए और सिलेक्शन नहीं होता है, तो देन यू कम टू ज़ीरो। ओ तो ज़ीरो से मतलब कि आपको दोबारा प्रीलिम्स देना है, और दोबारा फिर मेंस लिखना है, फिर इंटरव्यू देना है, और किसी भी स्टेज पे ये गारंटी नहीं है कि आप अगर फर्स्ट टाइम में अगर क्लियर कर गए थे तो नेक्स्ट टाइम में तो हो ही जाएगा। ऐसा भी होता है कि कई आपने बार, कितने टाइम में किया? मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 13th रैंक आया था अपने बैच में, ओह और 2008 में। और मेरा तो ये था कि मुझे लगता है कि शायद वही है हार्ड वर्क, जैसे आपने फोकस के साथ किया, मैंने भी अपना फोकस बना के रखा, और मैंने अपने आप को वही लिमिटेड टाइम दिया था कि तब इतने आपकी एज इतने कितनी थी साल मैम में। फिर? नहीं, मेरा सिलेक्शन 24 में हो गया था। ओके ओके जी, ओके। तो अभी मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ। हाँ जी, वो तो फिर वो ही हो तो। जी नहीं, तो वो ये है कि
मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने उससे उसके टाइम में तैयारी के साथ साथ मैं अपना सिविल्स की तैयारी भी कर रही थी। मैंने अपनी एलएलबी भी करी उस टाइम में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स था, और मैंने अपनी जॉब भी करी पार्ट टाइम सीएस, क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी भी उस टाइम में थी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी सिविल सर्विसेज की, क्योंकि मुझे बाद में लगा कि सिविल सर्विसेज में आना है। तो मेरी थोड़ी सी ये है कि इनिशियली जैसे आपको बचपन से पता था कि आपको शूटिंग में जाना है, मेरा केस वो नहीं था। ओके। मेरा तो प्राइवेट सेक्टर में जाने का पहले रुझान था, क्योंकि फादर साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, तो उसी फील्ड में जाने का मन था मेरा, अकाउंटेंसी में। बट फिर वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के बाद कई बार ये होता है ना कि डेस्टिनी आपको जहाँ चाहे वो ले जाती है अल्टीमेटली। तो वो मेरा Fact है ये। माइंड, हाँ, तो वो मेरा माइंड बहुत लेट चेंज हुआ। बट फिर जब चेंज हुआ तो फैमिली में भी जैसे आपके साथ ये हुआ कि वो मान नहीं रहे थे, तो पहले भी मेरे फादर साहब पेरेंट्स नहीं माने कि अभी शिफ्ट क्यों करना है, क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी एंड आई गॉट गुड प्लेसमेंट थ्रू श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो वो अच्छा करियर मेरा ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने कहा अब मैं तैयारी करूँगी। अब तैयारी करने में भी कोई गारंटी नहीं है, सिविल सर्विसेज में कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, आपका होगा नहीं होगा। मोर सो लड़की होने के नाते वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं, मतलब वो एटलीस्ट उस टाइम में तो थी ही। 2003 की बात, 2003 की बात मैं बता रही हूँ। हमारी भी फैमिली पानीपत बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा था। बट ठीक है, थैंकफुली, मतलब वो तो ये है कि डेस्टिनी जो है वो लिखी होती है। बट हाँ, आप उस तरीके पे उस राह पे चलते हो बेसिकली, यू नो, सो यू हैव टू चूज़ योर पाथ, जो कि मुझे वही लगता है कि जो आपके लिए लिखा गया है, हाँ जी। तो उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना। और जैसे आपको वो मन में मलाल एक रह गया ना, हाँ वो जी, कि वो भाई चीज़। वो एक मलाल है कि मेरा उसमें आ जाता। बट कोई बात नहीं, अभी तो आप बहुत यंग हो, अभी तो आपको बहुत सारे ओलंपिक्स खेलने हैं अभी। हाँ जी। नेक्स्ट ओलंपिक्स 2028 में आई थिंक है, अमेरिका जिसमें 20। लॉस एंजलिस में। तो वहाँ पे आपका इंडिविजुअल इवेंट में आपका गोल्ड आए, ये तो हमारी आपको अपना हमारी बेस्ट दे के आऊँगा। शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो इंडिविजुअल इवेंट में आपका ये आए, वी आर वेरी मच श्योर कि यस मैम। देन अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू थैंक यू। फॉर दैट। यस मैम। तो लर्निंग कुछ स्पेशल आपको, मतलब ये जितना भी हुआ, कोई ऐसा कोई खुद के लिए कोई ऐसी लर्निंग, कोई टेक अवे, स्पेशली ये ओलंपिक्स में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा उससे। लर्निंग। या कुछ भी ऐसी एक चीज़ जो आपने सीखी, जो आपको लगा कि इससे पहले आपको उस चीज़ का रुझान, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा होगा कभी, जो आपको ओलंपिक्स में जाके मिली, सीखने को मिली, या नेगेटिविटी मिलती हैं। हाँ बट जी। मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था उसमें, कि मतलब जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी मैं वो कर बैठा था वो चीज़। एंड बस यही थी एक पार्टी नेगेटिविटी, जो कि मतलब फ्रेंड्स को ही पता है। और नहीं, नेगेटिविटी मतलब उसने आपको इम्पैक्ट किया हाँ जी, उसने मेरे को इम्पेक्ट किया। जब आपका इंडिविजुअल गेम में चल रहा था मैच। जब आपका ये था। हाँ जी, वो सारा ओके। कुछ, तो उससे ओके। डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। तो चीज़ें काफ़ी मतलब कहते हैं अनबैलेंस होगी बीच मैच में, तो वो थोड़ा हो गया था मेरे। बट वही उसके बाद फिर थोड़ा चीज़ें समझने लग गया कि मैं नेक्स्ट चीज़ें कैसे करनी है, प्रॉपर हैंडल और सीक्वेंस के साथ लेके चलूँगा सारी चीज़ें, कि आगे जाके मेरे को वो चीज़ दोबारा ना मिले। एंड प्रॉपरली उस पर वर्क करूँगा कि अगर नेगेटिविटी आ रही है तो क्यों आ रही है, और कैसे इससे दूर जाना है वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं पहले करके बैठा हूँ अभी भी कि आगे LA28 में वो चीज़ ना मिले, या फिर एशियन गेम्स में वो चीज़ ना मिले, या Right. कॉमनवेल्थ में वो चीज़ ना मिले। राइट राइट राइट। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपकी लाइफ में जैसे हमने पहले भी बात की कि आपके साथ में जेन्युइनली जो लोग रहते हैं, जो आपके लिए केयर करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्हें आपका कंसर्न है, चिंता है, वो लिमिटेड लोग हैं हमारी लाइफ में। तो मैंने भी ये फेस किया सरबजोत की, जब हम लोग तैयारी कर रहे होते थे तो लोग डाउट तो क्रिएट करते ही ऑब्वियसली हैं मैम, कि वही ना, क्यों बैठे हो। पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव जी, लोग होते हैं। नेगेटिव हमें लोग ही पता, ज़्यादा होते हाँ हैं। जी, हमें पता चलता नहीं। हाँ जी हाँ जी वो हाँ एक जी, फेज में जाके पता चलता है कि जब आप बिल्कुल।
प्रॉपर पीक टाइम पे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे को वो पीक टाइम पे जाके काफ़ी हिट कर गई एंड वहाँ पे मैं थोड़ा अनबैलेंस हो गया फिर उससे। कोई बात नहीं, अब क्योंकि आपने उस चीज़ को देख लिया है, झेल लिया है, हाँ मैं जी। बोलूँगी कि अच्छी तरह झेल चुके हैं आप उसको, और समझ भी लिया है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फर्क नहीं actually। पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब आपका मेडल आ गया है तो वही लोग हैं जो नेगेटिव बोल रहे हैं, वही लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे, वही लोग आपको हीरो भी बनाते हैं, वही बट लोग मैं आपको एक, इनवाइट भी हाँ जी, करते हैं। एक बात और बताऊंगा कि जी। मैंने मतलब जब शूटिंग स्टार्ट करी थी हम्म। 572 उस टाइम पे ऐसे था कि मैं फाइनल्स में एंटर हो जाते थे 572। 572। ओके। और अब तो चलो 572 की कोई अहमियत नहीं रही क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है एंड अब 582 पे जाके एंटर मिलते हैं हम फाइनल्स में जाके। ओके। एंड तो उस टाइम पे ऐसे था 2016 में, नहीं 17 में, कि बोलने लग जाते थे कि तेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, तेरा तो कुछ बनेगा नहीं, तू ऐसा है ना, तेरे से तो कुछ होगा नहीं, तू शूटिंग छोड़ दे। तो आज तक 572 मैंने ट्रेनिंग में नहीं किया, सीधा नेशनल में जाके वो किया था। क्यों? और वो क्योंकि चीज़ें हिट कर रही थी मेरे को बार बार, तो थोड़ा गुस्सा भी बोल सकते हो उस चीज़ को कि हाँ गुस्से गुस्से में मैंने मैच खेला वो, राइट राइट। कि उनको दिखाना है कि ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आप ट्रेनिंग में मारोगे सीधा मैच में मारोगे। राइट राइट राइट। तो वो चीज़ थी कि मैं मैच ट्रेनिंग में नहीं कर पाया था वो चीज़, बट मैंने मैच में करी। देखिए कितनी बड़ी बात है। सच में वो तो काफ़ी मतलब अभी मैं अगर अपनी डायरी खोल के बैठूं तो मेरे को वो चीज़ होता है कि यार ये चीज़ देख, तूने आज तक ट्रेनिंग में नहीं की थी वो चीज़, बट तूने आज इसमें मैच में करी है। जी 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 जी। नेशनल्स वो केरला हुए थे, जी 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 जी। 61st नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप केरला त्रिवंतपुरम, वो याद ही है मेरे को। जी 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 जी। ये ऐसे माइलस्टोन्स हमेशा याद ही याद रहेंगे रहते हैं, आपको। हाँ जी। आपकी जर्नी जब आगे और जब मेडल्स आप लेके आओगे तो, बट ये जो लैंडमार्क्स है ना, ये Second, आपके हमेशा हाँ याद जी। में रहेगा आपको। और सेकंड एशियन गेम्स के टाइम पे बर्थडे वाले दिन सिल्वर मेडल आया था। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा। थर्ड आपके अभी, बर्थडे वाले दिन सिल्वर मेडल एट एशियन गेम्स ना। हाँ जी, मिक्स टीम। जी 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 जी। एंड थर्ड यही ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, सेम डेट, गगन सर का भी सेम डेट, ब्रॉन्ज मेडल ओके 2012। ओके। ये चीज़ जी 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 30 जी। जुलाई, हाँ जी हाँ जी। और हमारा भी 30 जुलाई, 30 जुलाई को सेम कलर सेम मेडल। कलर। अच्छा। बट इवेंट चेंज थे को बस। इंसिडेंस, बट हाँ जी हाँ जी वो हाँ चीज़ जी। हमें बाद में पता चली थी जी जी जब जी मेडल जी आ जी गया। जी। तो आप किसको, आपने आइडल शूटिंग में अपना आइडल किसको माना है? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं माना है, आप खुद ही अपने आइडल हैं, यू हैव योर ओन मतलब आइडल भी नहीं, मैं बेंचमार्क्स। हाँ आप कह सकते हो कि सिचुएशंस वैसी थी जी कि उसने मेरे को ऐसा बनाया, वो जी चीज़ जी वो जी चीज़ जी मैं बोलूँगा थोड़ा जी 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 कि जी मतलब जी 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 वैसी सिचुएशंस ना होती तो जी, शायद मैं यहाँ पे भी स्टैंड ना करता। जी 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 जी। वो चीज़ें बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल मैटर करती बिल्कुल। हैं। आपने क्योंकि अपने लिए ही खुद सोचा, हाँ जी, वो चीज़। आपने खुद विजुलाइज किया कि मुझे यहाँ जाना है, एंड यू हैड योर ओन पाथ, और आपने धीरे धीरे करके, देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2014 से स्टार्ट करके 24 तक की 10 साल की, बेसिकली 12 साल की अवस्था में उन्होंने ये सोच लिया था, और 10 साल में उन्होंने ओलंपिक्स मेडल ले लिया है। और उससे पहले बहुत सारे जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं, वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, अंडर 17 जो चैम्पियनशिप रही, उसमें वो ऑलरेडी मेडल्स ले चुके हैं, एंड ही हैज़ अ लॉन्ग करियर स्टिल लेफ्ट, है ना। और आपकी जो 28 की जो ओलंपिक्स है उसकी तैयारी अभी करेंगे स्टार्ट करेंगे, एंड वी आर वेरी मच श्योर कि ही विल गेट अ गोल्ड दिस टाइम। तो मैंने एक इंटरव्यू में सरबजोत ये भी पढ़ा कि आपकी एक पर्सनल पिस्टल में आपने कुछ कुछ इनिशियल लिखा हुआ है, एनग्रेव किया हुआ है, एस सिंह 30। हाँ जी। एस सिंह 30, तो इसका क्या कोई सिग्निफिकेंस है इसका? सिग्निफिकेंस नहीं, ये मेरा मतलब स्टार्टिंग से था कि मैंने एक अपने 30। नाम पे करानी है वेपन, जी 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 जी। क्योंकि मोस्टली शूटर्स करवाते हैं वो चीज़। तो मेरा भी एक ऐसा ही था कि आफ्टर एशियन गेम्स के बाद मैंने वो चीज़ कराई ओके। कि ऐसे एस सिंह 30 वो चीज़। तो 30 क्या क्यों आया? मेरा डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो इसमें मैं अगर ऐड करूँ, आपने मुझे अभी डेट बताई 30th ऑफ जुलाई, 30 सितंबर।
नहीं 30 सितंबर को तो आपका बर्थडे है ना, हाँ जी। सो विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। thank बट आपका जो मेडल आया ओलंपिक्स में वो भी वो भी 30th को जुलाई। आया ना। हाँ जी। तो और मैं एशियन वो गेम्स का मेडल आया तब भी 30 सितंबर। तो देखिए तो 30 सो ये डेट बहुत काफी लकी आपके है। लिए लकी है ना। और कार का नंबर भी 3333। अच्छा या अब जो न्यू आएगा उसका भी 3333। ओके ओके नाइस। सो नंबर 30 नंबर 33 नंबर 3 इज वेरी लकी, या लकी फॉर यू। वेरी नाइस वेरी नाइस। सो आपका अभी जैसे सरबजोत आप एक ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं और मेरे को अभी फील नहीं होता। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इसको कैसे हैंडल कर रहे हो, क्योंकि मेरी जब आपसे फ्रैंकली जब आप मेडल लेके आए, मैं ताज में आई थी आपसे मिलने एंड मुझे बहुत ये था कि किस तरीके से आप मिलोगे, क्योंकि ओलंपिक्स मेडल लेने के बाद में आपका स्टेटस एक सेलिब्रिटी वाला ऑलरेडी हो चुका होता थोड़ी है ना, लाइफ चेंज एंड होती है। लाइफ स्टाइल चेंज होता है। यू हैव मेनी कमिटमेंट्स ऑल्सो, मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी आप लोगों को करने होते हैं। बट आप बहुत अच्छे से मेरे को मिले, आप मेरे को कभी जानते भी नहीं थे, कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। फर्स्ट टाइम हुई थी फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई आपसे और मैंने इंट्रोडक्शन दिया एंड यू हाँ मेट जी। सो नाइसली। तो कैसे अपने आप को ग्राउंडेड रखा हुआ है आपने? वो फैमिली का ही है थोड़ा, जी कि जी उन्होंने जी मतलब ग्राउंडेड रखना, वो सारा जी कुछ उन्होंने स्टार्टिंग से सिखाई है चीजें। जी जी थोड़ा जी जी एक देसी परिवारों में होती है चीज, जी 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 ग्राउंडेड जी कैसे जी रहना है, रखना कैसे है, वो चीज होता है सब जी में। जी 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 तो मैं जी भी जी स्टार्टिंग जी से वैसे ही रहा हूँ कि लाइक कभी हवा नहीं करी किसी चीज जी की। अगर जी शूटिंग जी में लाइक अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो मेरे को पता है कि मेरे को करना क्या अब। तो वो चीज़ मेरे में होती थी कि मैं अब थोड़ा मेरे को लग रहा है, या मेरे को बोल देते थे कि तेरे ही अब हवा ज़्यादा हो रखी है, फ्रेंड बोल देते थे कि तू ट्रैक से उतर गया। तो मेरे को वो चीज़ फील थोड़ी करवा देते हैं। एक तो मेरा सर्कल थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, कि काफ़ी मतलब पॉजिटिव लोग हैं काफ़ी ज़्यादा। राइट तो वो थोड़ा एक मेरे को रखते हैं हैंडल करके कि हाँ, अब थोड़ी बोल देते हैं कि अब थोड़ी हवा आ गई है, इसको थोड़ा कंट्रोल कर। तो मैं कहा चलो ठीक है, अब तूने वो बता लोग दिया। होने पॉसिबल हो रही हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल थे काफ़ी मेरी लाइफ में। जी 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 एंड जी ओलंपिक्स के टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करी हाँ कि हाँ फेस हाँ टाइम हाँ करके ऐसे ऐसे जी तू जी ज़्यादा जी हवा जी कर रहा है अब, जी ये जी वो जी सारा जी जी कुछ। जी जी एंड वो मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल ही रहता है उनका। जी 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 सेकंड जी फैमिली की जी तरफ जी से कभी ऐसे नहीं हुआ कि यार कोई छोटा बंदा आ गया, ये उसको थोड़ा बताना कि मैं बड़ा हूँ, ये ऐसे नहीं कभी किया। ग्राउंडेड ही रखा है हर बार। थोड़ा भगवान का नाम जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी 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 तो जी मतलब ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि मैं बड़ा हूँ, ये हूँ। जी 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 बहुत नॉर्मल अच्छी हूँ। बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि बीइंग अटैच विद योर रूट्स, आप जहाँ से हैं अपने परिवार के, उन लोगों ने जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है उनको हमेशा साथ में रखना एंड कुछ भी आ जाए अपने आप को उनके साथ वो जुड़ा हुआ रखना, हाँ जी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और युवाओं के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में आप अपने आप को शाइन करना चाहते हैं, बट उसमें जो लोगों ने आपका हमेशा सपोर्ट किया उनको अपने साथ में रखना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा। उनके साथ में उनका लव, उनका केयर, उनका अफेक्शन, उनकी फीलिंग्स, वो अपने साथ में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सरबजोत, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा एक डिफरेंट तरीके का आपके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा आज के इस एपिसोड में, क्योंकि इससे पहले मेरे जो गेस्ट रहे हैं वो सिविल सर्विसेज से फील्ड से रिलेटेड ही रहे हैं, ओके। जिन्होंने अभी 2023 में एग्ज़ाम को क्रैक किया एंड सब टॉपर्स वो आए हैं और उनका अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। तो उनके साथ मेरी इंटरेक्शन रही वो अकेडमिक थी। आज आपके साथ इंटरेक्शन एक बहुत ही डिफरेंट रही और बहुत ही डिलाइटफुल रही एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगेगी। तो बिफोर वी कंक्लूड, आप कुछ और ऐड करना चाहते हो अपनी लाइफ का कुछ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और फिर एंड में आपका कोई एक मैसेज जो कि आप यंग इंडिया को, एथलीट्स को देना चाहते हो, तो आपकी तरफ से कोई उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? मेरी तरफ से इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, जी। क्योंकि सभी एथलीट्स को पता होता है कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्या मतलब डिसिप्लिन हो गया, टाइम हो गया गेम को लेके। और बस इतना बोलूँगा कि माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए। एंड सेकंड कि जितना आप मतलब गेम को लेके प्रॉपरली डिसिप्लिन रहोगे, वो चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप लाइक उस चीज़ को नॉर्मली ले रहे हो या फन टाइप ले रहे हो, तो वो चीज़ गलत है थोड़ा, तो वेस्ट ऑफ टाइम होएगा। राइट। तो
मैं बस ये बोलूँगा कि प्रॉपर माइंडसेट और सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गेम को राइट लेके, राइट राइट या चाहे वो स्टडी हो। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. स्टडी भी हो तो उसमें भी सेम ही बात है कि हाँ हमें जी, माइंडसेट जो है वो mindset क्लियर होता है। रखना है। हम्म। सेल्फ टॉक इसलिए ज़रूरी है कि अपने ऊपर जो डाउट आते रहते हैं उसको क्लियर करते रहना साथ साथ हाँ जी। ज़रूरी है। और जो डिसिप्लिन है, फोकस है, वो स्टडीज़ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी सभी फील्ड्स के लिए बहुत हाँ इम्पोर्टेंट जी। है। तो सरबजोत, बिफोर वी कंक्लूड, एक बहुत ही शॉर्ट रैपिड फायर मैं जनरली गेस्ट के साथ में करती हूँ, जो कि एक पर्सनल वो है कम्युनिकेशन बेसिकली आपके बारे में, हाँ जी। है ना। तो आपकी लाइफ पे मूवी कोई बने, उसका टाइटल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? टाइटल, मूवी का टाइटल जो आपको अच्छा लगे। हाँ मूवी का टाइटल अब मैंने सोचा नहीं वैसे इसके रिलेटेड, बट नहीं, आई एम श्योर बनेगी। और टाइटल जी जी क्योंकि जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी है फ्रेंड्स के उसके अंदर, बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल। मैंने बोला अगर मेरे ऊपर जी। कोई मूवी बने तो क्या करोगे तुम, कहते मैं अपना रोल खुद निभाऊंगी। अच्छा, वेरी नाइस। क्योंकि 19 में एक फ्रेंड थी मेरी, जी 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 तो फिर उन्होंने थोड़ा शूटिंग छोड़ दी, ओके बट वो राइफल शूटर थे तो मैं उनके साथ मैच लगाता था राइट कि मेरे फाइनल, चलो फाइनल्स आ जाओ, तो जी, उनके जी, साथ जी, मैच जी। लगाता था। तो ऐसा था कि वो तो टेंस मारते थे, तो उनसे थोड़ा मेरे को मिलता था कि यार इनको इसको हराना है। ऐसे होता था कि वो मेरे, उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है शूटिंग इम्प्रूव करने का, कि आज मेरे को फाइनल्स अच्छे होते हैं थोड़े, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने को ऐसे बताया उनको कि ऐसे ऐसे अगर मूवी बनती है, जी। तो कहते मैं अपना इंपॉर्टेंट रोल मैं खुद Very निभाऊंगा। मैं nice. कहा चलो ये भी ठीक है, कोई नहीं। बहुत अच्छा है ऐसे बट फ्रेंड्स अगर होना। हाँ। बात करूं, मैंने सोचा नहीं वैसे। कोई बात नहीं, बट कोई इंस्पायरिंग टाइटल ही रहेगा आई एम श्योर। आपकी yeah. उस पर कोई भी इंस्पायरिंग। और अभी तो हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बन भी रही हैं। चक दे हाँ इंडिया जी। के बाद भी काफ़ी मूवीज़ काफ़ी। आई हैं। अभी मैंने मैदान मूवी देखी, हाँ जी। जो कि फुटबॉल कोच ऐसे रहमान जी के ऊपर, अजय देवगन जी ने बड़ा अच्छा उसमें रोल प्ले किया। तो बहुत सारी जो एक है ना अमेरिकन वो। मूवी भी है, हाँ जी। सिक्स बॉयज इन द बोट, ओके वो एक रोइंग के ऊपर है। ओके तो वो मतलब वो भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे जी को। जी 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 एंड जी ऐसे ही कुछ अगर हो लाइक शूटिंग के रिलेटेड ही, अभी सोचा नहीं मैंने। चलिए, खाना में आपका बेस्ट खाना आपको क्या, फूड कौन सा अच्छा दाल लगता है? मखनी, अगर मैं नॉन वेज में बात करूँ बटर चिकन। अच्छा, बटर चिकन और दाल बट मखनी घर पे मैं बटर चिकन पंजाबी। खा नहीं सकता। अच्छा मम्मा डांट देते हैं, अच्छा 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 घर पे नहीं अच्छा बनाते। अच्छा ओके हाँ, क्योंकि मम्मा जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं जी इसलिए थोड़ा। जी 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 एंड दाल मखनी हो गया, हाँ हाँ। और पनीर में शाही पनीर। शाही पनीर, दाल Yeah. मखनी तो फेवरेट पंजाबी कुजीन है ये। हाँ पूरा। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहाँ हॉलीडे पे आपने बताया कि सोशल लाइफ नहीं आपने इंजॉय किया, आपने पर्सनल लाइफ इंजॉय नहीं करी है, बट टाइम लगेगा आपको, तो हॉलीडे डेस्टिनेशन आपका अच्छा, आप कहाँ जाना चाहते हो? सेंटोरिनी। सैंटोरिनी, ओके, वेरी नाइस। एंड Very nice. सेकंड स्विट्जरलैंड, स्विट्ज़रलैंड। थर्ड दुबई। और इंडिया में कोई एक डेस्टिनेशन? तो सेंटोरिनी, स्विट्ज़रलैंड, दुबई, 3 डेस्टिनेशंस ऑलरेडी सरबजोत ने बताए। इंडिया में कोई एक ऐसी जगह आप जहाँ जाना चाहते हो? मसूरी में जाके आ गया था। हाँ जी। एंड इतना कुछ, असम, मेघालय नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा है आपने ना? नॉर्थ ईस्ट। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। मैं तो काफ़ी साल रही हूँ वहाँ पे। ओके। तो मैं तो त्रिपुरा काडर है मेरा, तो मैंने पूरा नॉर्थ ईस्ट देखा हुआ है, एक्सेप्ट मणिपुर। आई विजिटेड ऑल प्लेसेस, ऑल स्टेट्स। बहुत ब्यूटीफुल है। But आपको टाइम मेघालय, लगेगा तो हाँ। हाँ, मेघालय, शिलोंग और उसके आगे चिरापुंजी। और फ्रेंड की वहाँ पे सिस्टर जो गई है, थी, तो उन्होंने काफ़ी स्टोरीज हाँ। देखी मैं उनकी, तो जी। मेरे को लग रहा है कि मेरे को जाना जी चाहिए जी, वहाँ पे। नहीं नहीं, काफ़ी पीस डेफिनेटली है। जब भी आपको टाइम लगे ज़रूर प्लान कीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। शूटिंग नहीं तो कौन सा स्पोर्ट कभी सोचा है आपने? वैसे तो आपने बोला कि मैंने सोचा ही नहीं कभी और, बट सोचा अगर नहीं। शूटिंग नहीं तो कोई और? स्पोर्ट्स नहीं कह सकते, कनाडा कह सकते हैं। अच्छा ओके। क्योंकि फैमिली में होता ही है सबका, जी, पंजाबी जी, जी, फैमिलीज जी, में, जी, कि जी, जैसे जी। अगर कुछ नहीं बनता तो अपना कनाडा वो जाना है, ओके। सेकंड पंजाब कनाडा, सेकंड या पंजाब हरियाणा कनाडा। कनाडा, वो चीज़ जी। होती है। राइट 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 राइट। सो फ्रेंड्स, आज आपने देखा इस एपिसोड में किस तरीके से बिल्कुल हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन रही हमारी सरबजोत सिंह जी के साथ में, जो कि ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल विनर रहे हैं।
और बहुत ही इंस्पायरिंग उनकी स्टोरी रही। किस तरीके से उन्होंने, मैं बोलूँगी एक देसी तरीके से, जो उन्होंने बोला कि ये जो देसी पना है उनके व्यवहार में और उनकी उनके जो एटीट्यूड में है कि ही इज़ सो ग्राउंडेड, ही इज़ सो हम्बल डिस्पाइट रीचिंग द टॉप एक्लर्न्स इन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। मतलब स्पोर्ट्स के अंदर वो ओलंपिक से ऊपर तो कोई और इवेंट नहीं होता है, और उस इवेंट में उन्होंने मेडल जीता, उस इवेंट में उन्होंने देश का नाम इंटरनेशनली वर्ल्ड लेवल पे जो उन्होंने जो रोशन किया, उसके बावजूद भी वो आज इतने ग्राउंडेड हैं। और अब उनको यही चिंता है कि मुझे अब नेशनल्स की दोबारा तैयारी करके अपने अगले इवेंट्स के लिए उनको पार्टिसिपेट करना है, उसके अंदर गोल्ड लेके आना है। तो आई एम श्योर कि सरबजोत की कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी एंड आप इससे बहुत सारा कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। एंड आई एम श्योर दैट you will give your best in whatever discipline you are choosing. And just to conclude, कुछ हिंदी की कविता मेरे जहन में आ रही हैं जिससे मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगी कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सरबजोत ने अपने जीवन में बहुत कोशिशें की हैं और कोशिश करते आ रहे हैं, इसीलिए आज उनकी जय जयकार इतनी हो रही है। और ये जय जयकार और ज़्यादा हो, ये हमारी सरबजोत आपको शुभकामनाएं हैं। आप इस एपिसोड में आए, आप हमारे टॉक शो में आए, अपने बिजी शेड्यूल, इतने कमिटमेंट्स के साथ में आपने टाइम निकाला, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड माई बेस्ट विशेज़ टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। एंड सभी व्यूअर्स को जो हमारा शो देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ लेते आने के लिए मुझे आप सजेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए एंड डू शेयर द वीडियो लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड फ्रेटर्निटी। थैंक यू सो मच। हम सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने देश के लिए सकारात्मक योगदान देते रहें। जय हिंद, जय भारत।